हमारा आज का सवाल, यहूदा अस्करियोती की मौत कैसे हुई थी? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यहूदा अस्करियोती की मौत एक खुदकुशी थी जो उसने खुदावंद यस्सु मसीह के साथ बेवफाई पर पछतावे की वजह से की थी, लेकिन उसने तौबा नहीं की थी। मत्ती रसूल और लूका रसूल अमाल की किताब में दोनों ही यहूदा की मौत की कुछ तफसीलात का जिक्र करते हैं और दोनों बयानात में पाई जाने वाली तफसीलात को बाहम मिलाने से कुछ मुश्किलात रूनुमा हुई हैं। मत्ती रसूल का कहना है कि यहूदा फांसी लेने के बायस मरा था। मत्ती की अंजील यूं बयान करती है, और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा कि इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। लूका रसूल बयान करता है कि यहूदा एक खेत में गिरा और उसका पेट फट गया। अमाल की किताब में यूं दर्ज है, उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ीं, और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। अभी यहां पर कौन सा बयान दुरुस्त है? क्या यहूदा अस्करियोती फांसी लेने की वजह से मरा था, या वो गिरकर मरा था, या दोनों ही ये बयान दुरुस्त हैं? इससे मुंसलिक एक सवाल ये भी है कि क्या यहूदा ने वो खेत खरीदा था या फिर काहनों ने वो खेत खरीदा था? यहूदा की मौत कैसे हुई, इस बारे में हकायक की एक सादा बफामत को यहां पेश किया जाता है। यहूदा ने खुद कुम्हार के खेत में अपने आप को फांसी दी और इस तरह वो मर गया। उसके जिस्म के गलने, सड़ने और फूलने के बाद रस्सी टूट गई, या फिर दरख्त की शाख जिससे वो लटका हुआ था टूट गई और उसका जिस्म कुम्हार के खेत की जमीन पर गिरने के बायस फट गया। गौर करें कि लूका रसूल यहां ये नहीं बताता कि यहूदा गिरने की वजह से मरा था, बल्कि सिर्फ इतना बताता है कि वो सर के बल गिरा। अमाल की किताब का हवाला यहूदा की फांसी को फर्ज कर लेता है, क्योंकि आमतौर पर किसी आदमी के खेत में गिरने के बायस उसका पेट नहीं फट जाता। सिर्फ गलना, सड़ना और ऊंचाई से गिरना ही जिस्म के फटने का बायस हो सकता है। चनाचा मत्ती रसूल मौत की असल वजह का तज़किरा करता है और लूका रसूल इससे मुंसलिक खौफनाक सूरत हाल पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है। खेत के लिए कीमत किसने अदा की थी, इस बारे में हकायक की मफाहमत करने के लिए यहां दो मुमकिन तरीके पेश किए जाते हैं। नंबर एक, खुदावंद यस्सु मसीह की गिरफ्तारी से कई दिन पहले यहूदा से चांदी के 30 सिक्कों का वादा किया गया था। उन दिनों जब यहूदा यस्सु को पकड़वाने के हवाले से कोशिश कर रहा था, तो उसके दौरान किसी वक्त उसने एक खेत खरीदने का बंदोबस्त किया, हालांकि अभी तक उसे रकम वसूल नहीं हुई थी। काम के मुकम्मल होने के बाद यहूदा को अदायगी कर दी गई, लेकिन उसने फिर ये रकम सरदार काहिन को वापस कर दी। चांदी के सिक्कों को खून का पैसा समझते हुए काहिनों ने खेत के लेन देन के उस अमल को मुकम्मल किया जो यहूदा ने शुरू किया था, और खेत को खरीद लिया। जब यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों को वापस फेंक दिया, तो काहिनों ने पैसे लिए और उसे कुम्हार का खेत खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है कि यहूदा ने जाती तौर पर खेत ना खरीदा हो, लेकिन उसने लेन देन के लिए रकम फ्राहम की थी, लिहाजा उसे खरीदार कहा जा सकता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।